हेलो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कंटेनर हैंडलिंग मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी। ये मॉड्यूल बनाया गया है उन बिजनेसेस के लिए जो कंटेनर्स में डील करते हैं, कंटेनर्स के मूवमेंट का बिजनेस करते हैं। क्लाइंट्स के कंटेनर्स को पोर्ट से या क्या कहते हैं, या पोर्ट से वेयर हाउस, वेयर हाउस से पोर्ट, या इसी तरीके से मूवमेंट के लिए उनको हेल्प करते हैं। अब इसमें कई तरीके के कंटेनर की मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट काफ़ी क्वांटिटी में होता है। क्वांटिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एक दिन में एक या दो कंटेनर्स मूवमेंट हो रहे हैं। उनके बिजनेस में काफ़ी सारे मूवमेंट होते हैं हर दिन में। और कई बार बिलिंग जो होती है वो पीरियोडिकली होती है। पीरियोडिकली होने की वजह से कंटेनर्स की डिटेल काफ़ी हो जाती है और उसके बिलिंग के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी मैनुअल वर्क भी हो जाता है। तो इस सिस्टम को हमने इस मॉड्यूल के अंदर काफ़ी आसान बनाया है कि आप कैसे लॉगशीट की अपनी जो भी आपकी नोट शीट हैं उनको आप कैसे एंटर करें टैली के अंदर, कैसे उसको ऑटोमेटेड सेल की एंट्री बनाएं विथ कंटेनर इंफॉर्मेशन प्रिंटिंग। सो आइए समझते हैं क्या हमने किया है। आप यहाँ मास्टर्स में अपनी लोकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ लोकेशंस बना रखी हैं। इसके अलावा जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैं आपको ट्रांजेक्शन करना पहले बताती हूँ। लेट्स गो फॉर वाउचर एंट्री, जहाँ हमने कुछ अरेंजमेंट किए हैं लॉगशीट्स के। ओके, तो यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपको मिल जाता है। कुछ एडिशनल ऑप्शंस हमने अरेंज किए हुए हैं, तो लेट्स सिलेक्ट वन पार्टी। और यहाँ पर हमने एक सर्विस का लेजर सिलेक्ट कर लिया है। हमने सर्विसेज को, कंटेनर्स को सर्विसेज की तरह ट्रीट किया है। तो लेट्स से हमारे पास ये कुछ कंटेनर्स हैं 1/20 या 1/20 इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हम कुछ कंटेनर सेलेक्ट करते हैं। जब आप कंटेनर सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन सिलेक्शन के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटेनर की डिटेल डाल देंगे, पिकअप कहाँ से हो रहा है और ड्रॉप कहाँ से हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तो ये हमने डिटेल डाल दी आपके कंटेनर की, और इसमें कितनी क्वांटिटी, जनरली एक क्वांटिटी आती है। यहाँ आप रेट सेट कर सकते हैं, आपके रेट की डिटेल आ जाएगी। क्योंकि ये मूवमेंट है तो हमने यहाँ जीएसटी की डिटेल नहीं डाली। कई बार ये जब मूवमेंट होता है तो आपके अपने कुछ खर्चे होते हैं हर एक मूवमेंट में, उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। इसकी एंट्री नहीं होगी, ये सिर्फ आपके रिपोर्टिंग के पर्पज से यूज होगा। ठीक है, तो हमने ये एंट्री की है 11 अप्रैल को। आई एम जस्ट चेंजिंग द डेट, 12 अप्रैल को हमने ये एंट्री कर दी है एंड वी आर सेविंग द ट्रांजेक्शन। नाउ लेट्स सी, मैं 13 को और एक ट्रांजेक्शन करती हूँ। मिलता जुलता ट्रेड सर्विस 1/20। हम कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे ट्रांजेक्शन्स के, क्योंकि कई अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, और अलग अलग तरीके के कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ डाल दिया इनकी लोकेशन, कहाँ से कहाँ तक भेजना है आपको। और डिटेल में वापस वही आपने डिटेल डाल दी है। यहाँ हर एक कंटेनर वाइज आप इनके रेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि साइज और टाइप और क्या सर्विस है उसके साथ, इसके हिसाब से कंटेनर के मूवमेंट के रेट अलग अलग पार्टी के अलग अलग हो सकते हैं आपकी तरफ से। यहाँ हम एडिशनल चार्जेस डाल देते हैं और ये डिटेल्स हमारी रिकॉर्ड होती जाएंगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ 2 फीट बाई 20 फीट की कंटेनर की डिटेल हम लेते हैं। वो कैसे सिस्टम आपके लिए रिकॉर्ड करेगा। तो लेट्स से 2/20 एम्प्टी कंटेनर्स हमने लिया है। यहाँ आपने व्हीकल एक और सेलेक्ट कर लिया, ड्राइवर का नाम सेलेक्ट कर लिया है और कंटेनर डिटेल डाली हुई है। ठीक है, आपने यहाँ लोकेशन बता दी है। क्योंकि ये 2/20 है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे सेकंड कंटेनर की डिटेल भी मांगेगा, बाकी डिटेल आपकी सेम टू सेम रह जाएगी। ठीक है, तो ये डिटेल हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे वही क्वांटिटी हम डालेंगे और जैसा कि कंटेनर है उसके हिसाब से आपके आ जाते हैं। तो यहाँ हम वापस से रेट डाल देते हैं, जो भी हमारे रेट हैं ये हमने डिटेल डाल दी। अब हम यहाँ पे इसकी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट कैसे दिखेगी, तो ये है डेली मूवमेंट की रिपोर्ट, जो आज के दिन आपने एंट्रीज की है। ये बाय डिफॉल्ट आज के दिन की जितनी भी आपकी लॉगशीट है उसको ये दिखाता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं डेट को। तो हमने 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में ये मूवमेंट किए हैं। नाउ यू कैन सी द मूवमेंट्स। ये डिटेल आपको दिखती है। यहाँ आपने उनको क्या रेट लगाया है कंटेनर मूवमेंट का, ये आपके 3 खर्चे हैं जिनका टोटल यहाँ आपको मिल जाता है।
और ये है बैलेंस अमाउंट जो आपको प्रॉफिट के तौर पे बचती है कंटेनर मूवमेंट के, हर एक कंटेनर मूवमेंट में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए जानना कि हमने हर एक मूवमेंट में क्या बनाया। और यहाँ पे आप ड्राइवर का नाम और बाकी की डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि इन लॉकशीट्स की बिलिंग अभी हुई नहीं है, तो आपको ये स्टेटस यहाँ पे अनबिल्ड मिलेगा। यहाँ हमने काफी सारी और अरेंजमेंट दी है, जैसे हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है हमने, आप फिल्टर करके देख सकते हैं बिल्ड या अनबिल्ड की। तो अगर आप बिल्ड के लिए देखते हैं सिर्फ, तो ये देखना चाहते हैं कौन सी लॉकशीट्स बिल्ड हो गए हैं, तो ये आपको बिल्ड रिपोर्ट दिखाएगा, अनबिल्ड में दिखाएगा। इसी तरीके से आप कुछ और फिल्टर करना चाहें तो आपको इतने फिल्टर दिए गए हैं, जिन फिल्टर्स में आप डिटेल डाल करके और ढूंढ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉकशीट को। इसके अलावा इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि आप यहाँ किसी भी लॉकशीट के अंदर एंटर करके डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में जाके अगर कोई चेंजेस करना है तो आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे में फिल्टर और इसका कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आप कोई भी रिक्वायर्ड डिटेल को फिल्टर करके उस ट्रांजेक्शन में जाके करेक्शन करके वापस आ सकते हैं। अब आते हैं बिलिंग का पार्ट, बिलिंग कैसे होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं बिलिंग के लिए। मुझे बिलिंग करनी है 12 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक, जितने भी हमने लॉकशीट बनाए हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, उस पर्टिकुलर पार्टी के लॉकशीट देख के और इन सबके बिल हमें बनाने हैं। तो यू कैन सी ये हमारी लॉकशीट है, जिसको अभी अभी हमने 3 डेट्स पे एंट्री करी है। मैं इनके बिल बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन है कि मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक कंटेनर के मूवमेंट का बिल बना लूँ, या मैं मल्टीपल कंटेनर्स को सिलेक्ट करके एक सिंगल कंबाइंड बिल बना लूँ। तो लेट्स से मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से सेल्स एंट्री करना चाहती हूँ। I'll click on सेल्स एंट्री। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है मैं कौन से वाउचर टाइप में एंट्री करूँ, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के वाउचर टाइप होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह का बिजनेस होता है, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के अलग अलग तरीके की एंट्री हम करते हैं। तो हमने यहाँ फ्रेट बिल को सिलेक्ट किया है, 15 तारीख तक का मूवमेंट है, मैं 15 तारीख की ही सेल्स बिल की एंट्री करना चाहती हूँ। तो मैंने 15 तारीख सिलेक्ट कर लिया है, सेल्स की एंट्री हो गई है आपकी। अब अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट में आकर के देखना चाहें डेली मूवमेंट में, जो कि मेरे 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बिल थे लॉकशीट्स, तो यहाँ सॉरी 12 अप्रैल से 15 अप्रैल, तो यहाँ पे आप जब इस तरफ आएंगे तो यू कैन सी द स्टेटस, ये आपका बिल्ड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बिल कैसा बना है आके देखते हैं। तो हम यहाँ पे 15 अप्रैल में चेंज करके और हम डे बुक में देखते हैं, ये रहा हमारा बिल। ये 3 तरीके के कंटेनर्स थे जिनका बिल बन गया है। क्वांटिटी, अगर आपके पास मल्टीपल, अगर 500, 1000 इतने भी लॉक शीट्स हैं, तो उनको ये कंबाइन करेगा, उनकी क्वांटिटी को कंबाइन करेगा, ऑल 1/20 एक टाइप के कंटेनर्स की डिटेल यहाँ उनका टोटल हो जाएगा, दूसरे तरीके के कंटेनर का टोटल हो जाएगा। तो आपके पास जितने भी मूवमेंट हैं उनका टोटल यहाँ पे आपको आ जाता है। ठीक है, अब रही बात, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको यहाँ पे लास्ट में टैक्स की डिटेल डाल देनी है। तो इट्स प्रोवाइड द डिटेल। ओके, डिटेल अभी हमें ई इनवॉइस नहीं बनानी है, विल शो यू, पहले तो बिल दिखा देते हैं। तो हमने बिल में बाय डिफॉल्ट इस समय कोई कस्टमाइजेशन प्रिंटिंग का नहीं किया है, बिल आपका नॉर्मल प्रिंट होगा, जैसा कि एक नॉर्मल किसी भी कस्टमर्स के लिए टैली से प्रिंट होता है। आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ बाकायदा सारी चीज़ों के साथ आ जाती है, रिपोर्ट जीएसटी के साथ आ जाती है। अब इसमें खास क्या है, क्योंकि ये कंटेनर्स आपके मल्टीपल होते हैं, मूवमेंट कई तरीके के होते हैं, यहाँ आपको टोटल क्वांटिटी हमारे सिस्टम के थ्रू मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस पार्टी का कंटेनर मूवमेंट का बिल बना रहे हो उनको आपको कंटेनर्स की डिटेल शेयर करनी होती है, कि आपने इस दौरान कितने कंटेनर्स के मूवमेंट किए और कितने इन कंटेनर्स का बिल बनाया। तो यहाँ आपने आपको एनेक्चर प्रिंट का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से जितने मूवमेंट्स का आपने यहाँ बिल बनाया है उन मूवमेंट्स का यहाँ पे आपको एनेक्चर प्रिंट मिल जाता है, अलॉन्ग विथ उनका रेट्स, कहाँ से कहाँ, कंटेनर की डिटेल, व्हीकल की डिटेल एंड ऑल। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है डेट के साथ सारी डिटेल आ जाने से। इसके अलावा यहाँ आप इसी एनेक्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में भी, अगर आपको इसके फॉर्मेट में कोई अपनी तरफ से चेंजेस लाने हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये मॉड्यूल कुछ इस तरीके से आपको हेल्प करता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग शीट्स में वापस से जा करके और कुछ रिकॉर्ड देखना चाहूँ कि, अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो आज के मोमेंट में आपको कोई रिपोर्ट्स नहीं दिखती है डेली मूवमेंट में, क्योंकि मेरी इस समय की डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को अब कोई मूवमेंट हमारा रह नहीं गया। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ड या अनबिल्ड में देखना चाहूँ, मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ बिल्ड कौन से हो गए, सॉरी
फिल्टर टू 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। तो नाउ यू कैन सी ये सारे के सारे आपको 14 अप्रैल तक के। आज के मूवमेंट पे 15 की मूवमेंट में कोई भी लॉकशीट नहीं थी, इसीलिए मुझे लॉकशीट नहीं मिल रही थी। तो करंट डेट के लॉकशीट ना होने की वजह से ये ब्लैंक था। बाकी की जितनी भी लॉकशीट है ये आपको बिल्ड स्टेटस में यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑटो पार्टी सेल्स एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप इनको वापस से देखना चाहें, जो जिनकी बिलिंग आपको करनी है, तो ये आपको सिर्फ उन्हीं लॉकशीट्स की डिटेल दिखाएगा जिनकी बिलिंग नहीं हुई है अभी तक। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जिनकी बिलिंग हो गई है वो उनको हाइड कर देता है, उन रिकॉर्ड्स को यहाँ से निकाल देता है, ताकि आपके लिए बिलिंग की प्रोसेस आसान हो सके। तो ये इस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है। हो सब एंड आई एम श्योर कि आपको ये मॉड्यूल आप अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसकी फंक्शनैलिटी को। और आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा इसके बारे में आप हमें फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी की डिटेल मॉड्यूल और हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। इसी तरीके के मॉड्यूल्स और हमारी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड हैव अ गुड डे।